नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उर्दू, अरबी, फ़ारसी TIT का मसला जाएगा हाई कोर्ट अमजदी। बहुत ही अहम ख़बर है। ख़बर से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की ख़बरें लेकर आता रहता हूं। अब चलते हैं ख़बर की तरफ। पटना 29 अप्रैल। मुसलसल 8 सालों से 12,000 उर्दू बांग्ला TIT उम्मीदवार सिर्फ एक रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इसको लेकर उर्दू बांग्ला TIT सिंध के रियासती सदर मुफ्ती हसन रज़ा अमजदी की सदारत में रैली, धरना, मुजाहरा और एहतजाज पूरे बिहार में आज तक जारी है। यहाँ तक कि रमज़ानुल मुबारक में भी उम्मीदवारों ने अपनी मेहनत जारी रखी। वज़ीर आला से लेकर तमाम रहनुमाओं ने इंसाफ और रिज़ल्ट जारी की यकीन दहानी कराई। सेशन के दौरान दोनों ऐवानों में दर्जनों बार उर्दू TIT उम्मीदवारों के साथ इंसाफ करने की आवाज़ उठी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि मुस्लिम रहनुमा की आवाज़ का कुछ भी ख्याल नहीं रखा गया। इसको लेकर पूरे बिहार के मुसलमानों में बेचैनी है। आगे मुफ्ती हसन रज़ा अमजदी ने यह भी कहा है कि हुकूमत अरबी, फ़ारसी और उर्दू TIT के इम्तिहान के ज़रिए एक नई सियासत मुसलमानों के बीच करना चाहती है, जो कि पूरे बिहार के लोग समझ रहे हैं। अभी 12,000 उर्दू TIT का रिज़ल्ट ही जारी नहीं हुआ है और चले हैं दूसरा इम्तिहान लेने। इसलिए हम पूरे बिहार के उम्मीदवार इस अरबी, फ़ारसी TIT इम्तिहान का बाइकाट करते हैं और इस इम्तिहान पर रोक लगाने के लिए पटना हाई कोर्ट का रुख किया जा रहा है। अब दोबारा उम्मीदवारों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे जब तक कि उर्दू TIT पर कोई फैसला न आ जाए। हुकूमत इलेक्शन को देखते हुए मुस्लिम उम्मीदवारों की ज़िंदगी फिर बर्बाद करना चाहती है। उर्दू TIT की तरह उन्हें तमाम बातों पर सलाह मशवरा के लिए 7 मई को पूरे बिहार के उम्मीदवारों की हंगामी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें पूरे बिहार के उर्दू TIT उम्मीदवार कसीर तादाद में हिस्सा लेने आर पार की लड़ाई होगी।